नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों केएन एग्रो रिसोर्सेस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो ये आईपीओ जो है वो 15 मार्च 2022 को आने वाला है। तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। थर्ड, स्टॉक प्राइस का वैल्यूएशन कैसा है, क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो आप वीडियो पर शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी एक एग्री सेक्टर से बिलोंग करती है और 1987 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। और कंपनी का जो मेन बिजनेस की बात करूं तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो एडिबल ऑयल निकालना है। और बेसिकली जो सोयाबीन का एडिबल ऑयल होता है वो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करूं दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इनके तीन प्लांट्स है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कंपनी के क्लाइंट्स की बात करूं तो कंपनी के रेप्यूटेड क्लाइंट्स है जैसे कि अदानी विल्मार है। फिर ये जो अलग अलग क्लाइंट्स है जैसे कि ओलम, फिर गोल्डन एग्री। तो दोस्तों ये सभी जो है कंपनी के क्लाइंट्स है। और कंपनी का दोस्तों अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो कंपनी का जो प्रोडक्ट सप्लाई रहता है वो 15 स्टेट्स में रहता है। और उनका जो मेजर ऑफ द रेवेन्यू आता है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, जो ये 4 स्टेट्स है वहां से इनका मेजर ऑफ द रेवेन्यू आता है। और दोस्तों इनके अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो इनका प्रोडक्ट जो ब्रांड नेम है वो जो सोल्ड होता है वो क्लासिक ब्रांड नेम से सोल्ड होता है। और दूसरा जो है खान पान करके ब्रांड है इनकी, उस ब्रांड के नाम से सोल्ड होता है। दोस्तों अगर मैं प्रमोटर्स की प्रोफाइल की बात करूं तो मिस्टर विजय श्री श्रीमल ये प्रमोटर है कंपनी के। इसके अलावा मिस्टर संजय श्री श्रीमल और मिस्टर धीरेन्द्र श्री श्रीमल, ये जो 3 है वो कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी प्रोफाइल आप इनकी वेबसाइट पे जरूर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो फिगर्स दिए वो लैक्स में दिए हुए, मैं तो आपको इसको मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो टोटल एसेट्स कंपनी के मार्च 2019 में 194 करोड़ के थे, वो इंक्रीज हो गए सितंबर 2021 में 201 करोड़ के हो गए। वहीं कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो मार्च 2019 में अराउंड 1292 करोड़ का था और वो इंक्रीज होकर मार्च 2021 में 1301 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेवेन्यू में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन एक कांस्टेंट बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज भी नहीं हुआ है। हालांकि मार्च 2020 में आपको पता ही होगा कि कोविड के चलते इनका जो रेवेन्यू है उसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया हुआ है रेवेन्यू के अंदर। और वहीं सितंबर की बात करूं तो दोस्तों सितंबर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 594 करोड़ के आसपास का है। और दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो अराउंड कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मार्च 2019 में वो 21 करोड़ के आसपास का था। फिर 20 के अंदर 13 करोड़ हुआ और मार्च 2021 आते आते ये 26 करोड़ का हो गया है। और अभी अप्रैल से लेकर अगर सितंबर की बात करूं, मतलब 6 मंथ्स की बात करूं, तो उसमें 16.3 मतलब कि अराउंड 17 करोड़ के आसपास का कंपनी का जो है वो रेवेन्यू है। तो दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 17 करोड़ का है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी बढ़िया कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई हुई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो दोस्तों अगर 6 महीने में जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक अगर कंपनी का जो रेवेन्यू वो 17 करोड़ का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हो सकता है कि मार्च 2022 आते आते ये डबल भी हो सकता है, मतलब कि 34 करोड़ भी हो सकता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। और दोस्तों ओवरऑल इसके जो फाइनेंशियल्स है वो काफी मुझे बेहतर लग रहे हैं, काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करूं कि किस पर्पज से ये कंपनी जो है अपना आईपीओ लाने वाली है, तो पहला जो है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और थर्ड जो है टू मीट इश्यू एक्सपेंसेस। तो जो भी इनके कंपनी में एक्सपेंसेस रहते होंगे उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली है। दोस्तों अगर मैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखूं तो कंपनी का जो आईपीओ प्राइस है वो है 75 रुपीज पर इक्विटी शेयर। और कंपनी के अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी का जो ईपीएस निकल के आ रहा है वो एज ऑन सितंबर 2021 को जो कंपनी का ईपीएस आ रहा है वो 9.14 आ रहा है।
तो दोस्तों मैं ये जो प्राइस है इसका अराउंड जो 75 रुपीज इक्विटी शेयर है उसको डिवाइड बाय 9.15 करूंगा, तो इसका जो पीई रेशो है वो निकल के आ जाएगा। तो 75 डिवाइड बाय 9.14, तो दोस्तों इसका 8.20 का जो है वो पीई रेशो आ रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो इसका 8.20 का आ रहा है। तो दोस्तों मुझे काफी रीजनेबल लग रहा है, मुझे ये ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है, मुझे उल्टा अंडर वैल्यूड ही ये पीई रेशो दिख रहा है। और दोस्तों अगर मैं आईपीओ डिटेल्स की बात करूं तो 15 मार्च को इसका आईपीओ आने वाला है और क्लोजिंग जो हो जाएगी वो 17 मार्च को हो जाएगी। इश्यू टाइप बुक बिल्डिंग इशू रहेगा और फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस का जो बैंड रहेगा वो 71 टू 75 रुपीज के बीच में रहेगा। तो आप हमेशा अगर इनके सप्लाई कर रहे हो तो 75 रुपीज पे ही करना, जो कि कट ऑफ प्राइस रहता है। और मार्केट जो क्वांटिटी रहेगी वो 1600 शेयर्स की रहेगी। और दोस्तों ये एक एसएमई आईपीओ है, तो इसका जो लिस्टिंग रहेगा वो एनएसई एसएमई भी रहेगा। और इश्यू साइज जो है वो 49 करोड़ के आसपास का रहेगा और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। और दोस्तों ये जो कोटा है जो कि क्यूआईबी शेयर्स का 50% से ज़्यादा नहीं रहेगा, रिटेल शेयर्स 35% से ज़्यादा नहीं रहेंगे और एचएनआई शेयर्स जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं रहेंगे। दोस्तों इनकेस अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो वो 23 मार्च 2022 को आईपीओ अलॉट हो जाएगा और आपको रिफंड आ जाएगा 24 मार्च 2022 को। और आपके जो डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे वो 25 मार्च 2022 को हो जाएंगे। और ये जो लिस्टिंग रहेगा आईपीओ का वो 28 मार्च 2022 को रहेगा। और दोस्तों मिनिमम जो कट ऑफ साइज रहेगा वो 1,20,000 रुपए रहेगा, क्योंकि एसएमई आईपीओ है तो एक एसएमई आईपीओ में हमेशा जो कट ऑफ प्राइस होता है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 लाख रुपीज के ऊपर ही रहता है। और दोस्तों अगर मैं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे इश्यू आने से पहले 99% मतलब ऑलमोस्ट 100% के आसपास का इसका प्रमोटर होल्डिंग था और इश्यू आने के बाद जो प्रमोटर्स का होल्डिंग हो जाएगा वो 73.66 मतलब कि 74% हो जाएगा। तो अभी भी जो दोस्तों यहाँ पे इश्यू आने के बाद भी जो है कंपनी का मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो मेजोरिटी रहेगा, मतलब 74% रहेगा। तो एक पॉजिटिव ये अगेन चीज है कंपनी के लिए। और दोस्तों अगर मैं इसमें अप्लाई करने की बात करूं, अप्लाई करना है या नहीं, तो दोस्तों पहली चीज ये कि अप्लाई कर सकते हैं और 2 कंडीशंस आपको अगेन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला तो ये कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर होना चाहिए आपको, या एग्रेसिव जो बोलते हैं कि मार्केट प्लेयर होना चाहिए। और सेकंड जो है दोस्तों आपके पास इनफ कैपिटल होना चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास जो कैपिटल है, सपोज अभी आपको 1,20,000 रुपए चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, तो अगर आपके पास 10 गुना ज्यादा कैपिटल है, मतलब कि 12 लाख रुपए का कैपिटल है, तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करना, वरना नहीं करना मतलब नहीं बनता इस आईपीओ में अप्लाई करने का। क्योंकि दोस्तों अगर इनकेस अगर ये डिस्काउंट में ओपन होता है तो हो सकता है कि आपको एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है और वो नुकसान जो झेलने की क्षमता है वो हर किसी के पास नहीं होता है। जो एग्रेसिव प्लेयर होता है या फिर जिसके पास इनफ कैपिटल होता है उसके पास ही वो नुकसान सहने की क्षमता होती है। तो अप्लाई करने का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो इसके जो फाइनेंशियल्स मुझे दिखे वो काफी बेहतर है। दूसरा जो कंपनी का प्रोफाइल है वो भी काफी मुझे बेहतर लग रहा है। कंपनी बहुत पुरानी है, 1987 से जो है कंपनी है और कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो जैसे कि आपने देखा कि अदानी विल्मार जैसे क्लाइंट है। इसके अलावा कंपनी के जो क्लाइंट्स लिस्ट की बात करूं वो रुचि सोया भी है। तो अदानी विल्मार, रुचि सोया और भी दूसरे रेप्यूटेड क्लाइंट्स है कंपनी के पास। तो मुझे प्रोफाइल काफी कंपनी की जो है स्ट्रांग लग रही है। और कंपनी का जो अगर मैं ओवरऑल रेवेन्यू की बात करूं तो वो 15 स्टेट से रेवेन्यू आ रहा है और मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और ये जो 4 स्टेट्स है वहां से आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे जो कंपनी की प्रोफाइल है दिख रही है वो काफी स्ट्रांग दिख रही है और इनका ऑब्जेक्ट जो किस ऑब्जेक्ट्स की वजह से ला रहे हैं वो भी काफी मुझे वैलिड दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अनलेस जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो तो ही आप उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों तीसरी चीज आप ये भी देख लेना कि अब आईपीओ जब लॉन्च होगा, जो कि 15 मार्च को लॉन्च होगा ये आईपीओ, तो दोस्तों आप हमेशा देखना कि 16 या 17 मार्च को ही अप्लाई करना। एक बार सब्सक्रिप्शन जो है वो भी आईपीओ का देख लेना कि वो कैसा हो रहा है। अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो ही करना, अगर ओवर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो नहीं करना। ये सिंपल सा एक फंडा है दोस्तों। अगर आप फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो ही करना, अदरवाइज इस आईपीओ में अप्लाई करने का मतलब नहीं बनता है। और दोस्तों दूसरी आप अपनी भी रिसर्च कर लेना और उसके बाद ही अपना फाइनल डिसीजन बनाना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।